शनिवार को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा नागदा नगर पहुंची। लगभग 5 घंटे विलंब से पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा का जगह जगह मंच बनाकर स्वागत किया गया। यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेता व महाराष्ट्र के प्रभारी जयभान सिंह पवैया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान मोर्चा बंशीलाल गुर्जर, सांसद अनिल फिरोजिया, जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, जिला महामंत्री धर्मेश जायसवाल, प्रकाश जैन आदि मौजूद थे। इस दौरान पुराना बस स्टैंड पर आयोजित सभा को जयभान सिंह पवैया ने संबोधित किया। मंच पर पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, नगरपालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा, राजेश धाकड़, गोपाल यादव, राकेश यादव, लखन गुजर आदि मौजूद थे। नगर में आप सबके बीच में आई है और इस जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय जयभान सिंह जी पवैया साहब। उनके साथ है हमारे सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल फिरोजिया जी जो हमारे सांसद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, सुल्तान सिंह फिरोजिया। मैं बहुत गर्व के साथ आज कहता हूं कि यहाँ पर एक भी वर्ग ऐसा नहीं, चाहे किसान हो, युवा हो, मातृशक्ति हो, चाहे कर्मचारी भाई हो, प्रत्येक वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने एक संबल देने का काम करा, एक ताकत देने का काम करा। हमने नगरों की तस्वीर और तकदीर बदली, हमने बिजली 24 घंटे दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को हमने साकार करा कि 2024 तक एक भी घर हम नल कनेक्शन से वंचित नहीं रखेंगे। हमने माननीय नरेंद्र 1 लाख लोगों को इनके लिए राम जन्मभूमि का आंदोलन लड़ा। पूज्य साधी रितंबरा जी के नेतृत्व में हमने जन्मभूमि आंदोलन लड़ा और उसका मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों को, बहनों को प्रणाम करता हूँ। रथ हम सबके बीच में आ चुका है। ये जन आशीर्वाद यात्रा है, आपके आशीर्वाद के लिए, ये आशीर्वाद लेने के लिए आई है, ये आशीर्वाद लेने के लिए आई है। मध्य प्रदेश में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये आशीर्वाद लेने के लिए आई है 2024 के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। ये आशीर्वाद लेने आई है लाडली बहना को सशक्त बनाने का काम जो मानव प्रताप जी ने किया है वो अनवरत चलता रहे। ये यात्रा है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों के जीवन की रक्षा की। जो निवेदन करता हूँ जयभान सिंह जी से वो आप सबको संबोधित करें। भैया भैया सब लोग बोलो भारत माता की। देखो हमारी आवाज इस विधानसभा को दिखाएगी। बोलो भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे अतिथियों के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। हमारे आज के अतिथियों का हमारी गर्म जोशी के साथ स्वागत कर दो। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आदरणीय भाई साहब का। मैं सीधे बिना किसी भूमिका के आदरणीय भाई साहब से आग्रह करता हूं कि आज का हमारे विषय के आदरणीय सांसद जी का भी स्वागत है, आदरणीय बंशीलाल जी का भी स्वागत है। आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं कि बिना किसी भूमिका के आपकी बात को रखें। भैया स्वागत कर रहे एक माला से ही स्वागत कर दो। हो गया बंशीलाल जी का भी कर दे। अपने सभी के स्वागत के बाद माननीय जयभान सिंह पवैया साहब से आग्रह करता हूँ संबोधित करें। देखिए नागदा की इस पावन धरा पर हमारे वरिष्ठ
राष्ट्रीय नेता आदरणीय जयपाल सिंह जी पवैया आए हैं इस यात्रा का नेतृत्व करते हुए। आप सबके जानकारी में होगा वो खूब घूमे हैं इस क्षेत्र में और राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था 1990 का, उस आंदोलन में आदरणीय जयपाल सिंह पवैया जी की जोरदार भूमिका रही है। मैं निवेदन करता हूं नागदा के सभी नौजवान साथियों से कि जरा जोरदार ताली बजा करके और जयपाल सिंह पवैया साहब का स्वागत करें। अपने सीधे सीधे आदरणीय जयपाल सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, वो हम सबको संबोधित करें। महिला मोर्चे की बहनें भी स्वागत कर रही है, उनका भी धन्यवाद। पर एक माला से हो गया है, सबकी माला इधर दे दो आप हमको, हम स्वीकार कर लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, अब थोड़ा समय मिलेगा सुनने के लिए तो अच्छा लगेगा। अभी भी वही जोशीली आवाज। आज मौसम बहुत प्रतिकूल था, पानी बरसता रहा और हम लोगों को कितनी देर हो गई, पर आप जहां के तहां डटे खड़े हैं। मेरे मन में बहुत गहराइयों से आपके लिए अभिनंदन की बात आ रही है। मैं आपसे अभिनंदन, और यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। ये जो हम यात्रा लेकर निकले हैं मध्य प्रदेश में, ये यात्रा आप इस तरह मान लीजिए कि जब कोई योद्धा रणभूमि में जाता रहा है भारत में, तो ये परंपरा रही है कि अपनी माँ के चरणों में नमन करके निकलता है। ये प्रजातंत्र में सरकारों को जन्म देने वाली माँ का नाम क्या है? तो सरकारों को जन्म देने वाली माँ का नाम है जनता। और इसलिए हम और सब नेता, ये जो महाभारत होने वाला है विधानसभा चुनाव का नवंबर में, हम पूरे प्रदेश में आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। ये हमारी परंपरा है और इसलिए भी हम जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेसी आपको 5 साल दिखे या न दिखे, वो कुछ करें या न करें, मगर जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही कांग्रेस के मृगमारीच गांव-गांव में घूमना शुरू कर देते हैं। ये मैं जो मृगमारीच कह रहा हूं, ये कौन था? लंका में इतना बड़ा युद्ध नहीं होता भारत का अगर माता सीता एक पल के लिए उस सुनहरे हिरण के पीछे धोखा नहीं खाती। एक पल की भूल ने इतने बड़े युद्ध को जन्म दिया और 2018 में एक पल की भूल ने एक दुर्घटना की, जिसमें से एक कुशासन पैदा हुआ था कुछ महीनों के लिए कांग्रेस की सरकार। बंधुओं, इस समय हिंदुस्तान अपने स्वर्णिम काल से गुजर रहा है। हमने और हमारे पुरखों ने जो सपने देखे, वो सपने पूरा होने का दौर चल रहा है देश के अंदर। बहुत लोग साक्षी हैं नागदा के और उज्जैन के कि अपने प्राण हथेली पर लेकर हम अयोध्या कूच कर जाते थे, संगीनों के साए में गए, प्राण गंवाए हमारे लोगों ने एक सपना पूरा करने के लिए। 500 साल पहले कोई विदेशी बाबर आया और उसके हुक्म पर हमारे परम ब्रह्म परमात्मा की अवतरण भूमि पर बने मंदिर को 1,76,000 राम भक्तों के गले काटकर बलिदान लेकर उनके खून से अयोध्या की माटी में गारा बना के मंदिर के टुकड़ों से एक ढांचा खड़ा कर दिया जिसका नाम बाबरी ढांचा। ये बाबर का जूता था हिंदुस्तान की छाती पर। 65 साल तक कांग्रेस की अखंड सत्ता बनी रही भारत में। लेकिन मैं पूछता हूँ, कभी कांग्रेस ने चिंता की कि भारत के सम्मान को वापस लौटा ले? क्या कांग्रेस ने चिंता की कि रामलला तंबू में बैठे? मगर दिल्ली की गद्दी पर जब भारतीय जनता पार्टी का सपूत बैठा
तो हमने न्यायपालिका के लिए आने वाली अड़चनों को दूर किया और कलम की एक नौक से अयोध्या में मेरे रामलला का भव्य मंदिर बनना शुरू हो गया। ये कोई छोटा सपना नहीं था हमारा मेरे बंधुओं। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूं, आजकल कांग्रेसी कथाएं करवा रहे हैं, जरूरत पड़ती है तो रामनामे भी डालकर निकल पड़ते, सुंदरकांड भी कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के उन पाखंडियों से और कालनेमियों से पूछना चाहता हूं कि तुम आज राम की बात कर रहे हो। तुम्हारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था? मल्लिकार्जुन खड़गे का सार्वजनिक बयान है, कर्नाटक के चुनाव का भाषण है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार फिर आई और भाजपा आई तो सनातन धर्म का राज हिंदुस्तान में आ जाएगा। ये कांग्रेस बोलती है और वो आज धर्म की बात कर रही है, आज राम की बात कर रही है। और इसलिए मेरे बंधुओं, मैं आपको न्योता दे रहा हूं 24 जनवरी का 2024 के जनवरी महीने की 24 तारीख को अपनी आंखों में बलिदानी कार सेवकों के आंसू भर लेना। उस दिन मेरे राम लला का विशाल गर्भगृह में अभिषेक होकर हम दुनिया में 370 का असंभव काम को संभव किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। अरे आज हमारा सीना चौड़ा होता है, जब दुनिया के एक आयरलैंड में मोदी जी का दौरा होता है देश में, हमने ये तो देखा है कि जब हमारे प्रधानमंत्री उतरते हैं तो उस देश का राष्ट्रपति हाथ मिलाता है हवाई अड्डे पर। मगर मेरा सीना चौड़ा हो गया जब टीवी पर देखा कि मोदी जी विमान से उतरते हैं और एक देश का राष्ट्रपति आकर मोदी जी के चरण छूने के लिए दौड़ता है। ऐसा दुनिया के इतिहास में कभी सुना नहीं गया है। ये धमक है हिंदुस्तान की। आज अगर 2 सैनिकों का बलिदान पाकिस्तान लेने की कोशिश करता है तो 40 पाकिस्तानियों के गले काटकर शहीदों की माता में डालने का मामला है हिंदुस्तान के अंदर। आतंकवादी बिलों में घुस गए। कोरोना की महामारी आप भूले नहीं होंगे। हमें याद दिलाना चाहिए अपनी जनता को, मौत के गाल में जाने से अगर किसी ने बचाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमको बचाया। 257 करोड़ वैक्सीन के डोज हमारी बाहों में लगे। कांग्रेसियों के शरीर में भी मोदी जी की बनवाई गई वैक्सीन घूम रही है और केवल हमारे यहाँ नहीं लगे, 47 कंट्री के लिए हमने हिंदुस्तान की वैक्सीन भेजकर वहां प्राण बचाए लोगों ने। हाईवे का जाल बिछड़ा है, 400 मेट्रो, 400 वंदे मातरम पटरियों पर आने वाली है। 3.5 करोड़ गरीबों के लिए छत मिल गई, मकान मिल गए भारत में और 48 करोड़ जनधन के खाते खुले जब से, तब से 1 रुपया दिल्ली में मोदी जी बटन दबाते गरीब को तो 1 रुपया ही गरीब के खाते में आता है। दलालों को इस हिंदुस्तान में खत्म कर दिया। ये कोई छोटी उपलब्धि है? ये चमकती हुई सड़कें, जलते हुए बल्ब 2003 के पहले मध्य प्रदेश में नहीं देखे थे। शिवराज जी की भाजपा की सरकार के पहले का मध्य प्रदेश जिसने देखा है उन लोगों को पता है। हम ये बिजली की कल्पना नहीं कर पाते थे। यहाँ जनरेटर लगाना पड़ता सभा लेने के लिए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि हम ये संकल्प करें, ये केवल विधानसभा का चुनाव मत मानिए। हमारी उंगली जब कमल के फूल पर नागदा में दबेगी तो नरेंद्र मोदी और भारत माता के लिए भी कमल का फूल जाने वाला है, उनके हाथों को मजबूत करने वाला है। और इतने कमल के फूल चढ़ाइए कि भारत माता प्रसन्न हो जाए। आप सब ने इतनी देर तक प्रतीक्षा की, मैं आप सबका
बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका हृदय से नागदा नगर मंडल आभार प्रकट करता है। हिंदू हृदय सम्राट पूर्व सांसद आदरणीय देवान सिंह जी पवैया जी को हम सबने सुना। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। उसी संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की आशीर्वाद यात्रा हम सबके बीच में है, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। सर मेरा आवेदन ले रहे चलो भैया बोल। सर आप कौन कौन से विकास की आपके यात्रा में बात होगी, मतलब क्या क्या विकास हुए इसकी बात, क्या क्या विकास हुए इस साल क्या क्या विकास हो गए? विकास तो अब मैं आपको टीवी पर नहीं गिना पाऊंगा, 2 मिनट में आधा मिनट नहीं सर, तो जन आशीर्वाद यात्रा में सर युवाओं के रोजगारों की क्या बात है? युवाओं को ऐसा है, आप बंटू बंद करिए। आपका सवाल जनता को पता हो तो बताओ। सर जन आशीर्वाद का किस तरह से आज आपका अनुभव रहा? देखिए ऐसा है, हमारी ये परंपरा रही है कि हम चुनाव के पहले अपनी उपलब्धियां जनता के सामने रखने और जनता से विनम्र आशीर्वाद लेने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में निकलते हैं। हम अपनी बात बता रहे हैं, कांग्रेस अपनी उपलब्धियां बताए। इसमें मीडिया को उपलब्धियां पूछना और बताने का सेंस इसलिए नहीं बनता है क्योंकि चुनाव है, आप नहीं लड़ रहे हैं। ये मैं जो बोल कर जा रहा हूँ, मैं चुनौती दे रहा हूँ कि कांग्रेस इसके जवाब आकर दे जो मैंने बोला। सर आज ये यात्रा जो लेट हुई इसका कारण क्या रहा? कहीं ना कहीं